नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नवभारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको फिर से कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 का तीसरा पाठ जो कि है देव। देव के हम आचार्य देव जो रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, इनकी पद यानी इनकी कवित्व और कवियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उनको पढ़ने से पहले हम आचार्य देव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कवि परिचय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए जानते हैं आचार्य देव के बारे में। आचार्य देव जो कवि थे, इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म काल 1673 ईस्वी माना गया और विक्रम संवत 1730, ठीक है। इनका निधन काल 1767 ईस्वी अर्थात 1824 विक्रम संवत है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हिंदी साहित्य जगत में देव अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इनको अनेक लोगों यानी अनेक राजाओं के आश्रय में इन्हें रहना पड़ा। रीतिकाल था भाई, रीतिकाल में जो कवि थे वो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए या जीवन यापन के लिए राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनके आश्रय में रह करके उनसे संबंधित कविताएं लिखते यानी उनके यशोगान करके अपनी जीविकोपार्जन करते थे, ठीक है। आश्रय में रहना पड़ा, जैसे आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इसके अलावा राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि तथा पिहानी के अधिपति अली अकबर खां के आश्रय में इन्हें रहना पड़ा था। आगे है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथ देव के हैं। इनकी जो रचनाएं बहुत अधिक है। हमारे आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने 23 ग्रंथों का डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने माने हैं? 23। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके 72 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसके अलावा इनके अलंकार लक्षणों पर मुख्यतः आचार्य भामा के काव्य अलंकार एवं आचार्य दंडी के काव्य दर्श का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आचार्य भामा की रचना काव्य अलंकार और आचार्य दंडी की रचना काव्य दर्श का प्रभाव देखने को मिलता है। रस शास्त्र की विवेचना करते हुए इन्होंने छल नामक नया संचारी भाव प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं में ये जो प्रश्न है ना, छल नामक संचारी भाव, इसका प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छल नामक संचारी भाव का आविर्भाव किसने किया? तो आचार्य देव ने किया। इनकी रचनाओं में पदों का दोहराव प्राप्त होता है, अर्थात पदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इन्होंने उसे नया शीर्षक देकर नई नई रचनाएं लिखी हैं। शुक्ल जी के अनुसार भाषा में प्रवाह, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक, शब्द व्यय से अर्थात शब्दों को खर्च करना यानी बार बार उसका यूज करना, अधिक और अर्थ अल्प यानी उसका अर्थ बहुत कम होता है। इनका साथ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में ही मिलता है। नवोन्मेष यानी नया कार्य करना, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले आती है भाव विलास। कौन सी आती है? भाव विलास। ये भाव विलास जो रचनाएं, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है। 16 वर्ष की आयु में रची गई इनकी प्रथम रचना ये मानी जाती है, पहली रचना मानी जाती है जो कि 16 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के मनोविनोद हेतु इसकी रचना की गई थी। मनोविनोद एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। इसमें श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद एवं 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया गया है। आपने शब्द शक्ति पढ़ी होगी। शब्द शक्ति में जो चौथी शक्ति है हमारी, यानी इन्होंने 3 शक्तियां तो है हमारी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके अलावा इन्होंने एक जो है शक्ति और मानी है। आगे बढ़ते हैं। इस रचना, कौन सी रचना है? नेक्स्ट है अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। अष्टयाम में इस रचना में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका में विविध विलासों का वर्णन किया गया है। कुशल विलास, यह रचना फफूंद नरेश राजा कुशल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखी गई है। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर रचित ये रस ग्रंथ है। आगे देखते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य देव की। प्रेम चंद्रिका, यह रचना उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रहकर रची थी। इन्होंने इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विविध रूपों का वर्णन किया गया है। रस विलास, ये मोतीलाल नामक आश्रयदाता के मनोविनोद हेतु
की गई है। इसमें नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है ये। सुजान विरोध, यह रचना राजा सुजान मणि के आश्रय में रहकर रचित हुई मानी जाती है। नेक्स्ट है देव शतक। देव शतक जो है यह आध्यात्मक संबंधी ग्रंथ है। आध्यात्म संबंधी यानी धर्म से संबंधित, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम का महात्म्य का वर्णन किया गया है। देव चरित्र में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है ये। शब्द रसायन या काव्य रसायन, इस रचना में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार व छंद का विवेचन, भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगिणी, मम्मट के काव्य प्रकाश और आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर इन्होंने इसका निर्माण किया, इसकी रचना की है। आगे है सुख सागर तरंग। यह इनका अंग भेद संबंधी काव्य। इसमें काव्य के विविध अंगों का वर्णन कवित्व में सवीय छंदों में किया है। इसका संपादन सन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिश्र बंधुओं जो है, मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र द्वारा किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इन हिंदी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, देव माया प्रपंच जो इनकी अगली रचना है। इस रचना में संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद इन्होंने किया है। आगे है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर ये इनका संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। जाति विलास ये इनका यात्रा अनुभव, विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न जातियों में स्त्रियों का वर्णन ग्रंथ ये माना जाता है। प्रेम तरंग यह नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस से संबंधित रचना है। आगे है इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कुछ, देखिए किस प्रकार। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। ठीक है, फिर अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। कई बार पंक्तियां पूछी जाती है परीक्षा में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो हिंदी विषय से देते हैं या नेट की जो परीक्षा देते हैं हिंदी विषय से, उन लोगों से ये पंक्ति देकर के पूछ ली जाती है प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं या प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है। इस प्रकार के प्रश्न उनको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी रचना आचार्य देव के पद। हम जो देव के पद पढ़ रहे हैं, इन पदों में पहला पद जो हमारा, पहले पद में कवि ने कृष्ण भगवान के राजसी रूप का वर्णन किया है। देखिए कैसे पढ़ते हैं। पायन निपुर मंजू बजई, कटे किंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसीन मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। अब यहां पर कवि देव ने, आचार्य देव जी ने क्या वर्णन करा है। देखो, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करा है। क्या करा है देखिए, कह रहे हैं कि पायल नुपुर मंज बजे, कि उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है, पैरों में उन्होंने पायल पहन रखी है और उस पायल के जो घुंघरू है वो बज रहे हैं और मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, कमर में इन्होंने जो कमरबंद पहना हुआ है, जो कंधनी करधनी पहनी हुई है, उसमें भी छोटे छोटे घुंघरू हैं और वो घुंघरू की ध्वनि भी बहुत अच्छी लग रही है, मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पीठ पट पीत, और उनमें सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये हुलसे बनमाल सुहाई, और उन्होंने हृदय पर ये जो वन माला यानी वन के फूलों की माला जो उन्होंने धारण कर रखी है, वो भी बहुत ही सुशोभित हो रही है, उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उन्होंने माथे पर मुकुट पहना हुआ, किरीट अर्थात मुकुट पहना हुआ है, और उनके मुख पर जो बड़े बड़े नयन हैं, उनके जो नेत्र हैं वो बड़े चंचल प्रतीत हो रहे हैं, यानी उनके नयनों में, नेत्रों में चंचलता भरी हुई है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी मुख की जो सुंदर हंसी है
छोटी मुस्कान जो उनके मुख पर फैल रही है, वो मुस्कान चंद्रमा की चांदनी की तरह प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, कि जैसे एकमात्र दिया रात्रि में पूरे मंदिर को उज्जवल करता है, एक दिया रात्रि में पूरे घर को रोशन करता है, पूरे मंदिर को रोशन करता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर को, इस संसार को कृष्ण रूपी दीपक अपनी रोशनी से प्रकाशमान कर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि वे ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण हमारे देव की, मतलब आचार्य देव अपने लिए कह रहे हैं कि वह मेरी सहायता करे, मुझे कठिनाइयों से दूर करे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अलंकारों की बात करें तो देखिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, पट पीत हिये हुलसे मंद यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ज देखिए यहाँ पर कौन से अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है यहाँ, क्योंकि समान वर्णों की आवृत्ति यहाँ हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। कहाँ पर देखिए क फिर का यहाँ पर, फिर यहाँ पट पीठ पे, ये हुलसे में, फिर यहाँ पर देखिए मंद और मुख चंद पे, यहाँ पर कहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर जय जग मंदिर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। दीपक कौन है, यहाँ पर श्री कृष्ण को यहाँ दीपक बताया गया है, और मंदिर जग मंदिर किसे बताया गया है, संसार को बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो पहले वाले पद में उन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया था, राजसी रूप का वर्णन किया था। अब ये जो कवित्व आप पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सवैया था, अब ये जो कवित्व हम पढ़ने जा रहे हैं, इन कवित्व के अंदर, पहले कवित्व के अंदर कवि ने, आचार्य देव ने बसंत ऋतु का वर्णन करा है। आपने बसंत ऋतु का वर्णन पढ़ा होगा, बसंत ऋतु का वर्णन जो है आपने किस प्रकार पढ़ा होगा, बड़े लोगों की जैसे जो आरबीएससी है, आरबीएससी में 10वीं कक्षा में जो सेनापति का वर्णन दिया हुआ है बसंत ऋतु का, उन्होंने उसको एक राजा के समान बताया जो अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ में आता है और चारों ओर वातावरण में परिवर्तन होता है। किस प्रकार जैसे परिवर्तन होता है ये आप पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो सीबीएसई में दिया हुआ है, सीबीएसई में आचार्य देव का जो पद दिया है बसंत ऋतु को लेकर के, इसमें इन्होंने बसंत ऋतु को बालक के समान बताया है, शिशु के समान बताया। देखिए कैसे, दारद्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुलत सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सु उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक, बसंत ताहि प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अब ये जो कवित्व है, इस कवित्व के अंदर कवि देव ने बसंत ऋतु को एक छोटे से बालक के जैसा बताया। हमारे परिवार में, आप सिंपल सी फैमिली में देख लीजिए, साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारे परिवार में जब किसी बच्चे का आगमन होता है, छोटा बच्चा जब होने वाला होता है, तो उससे पहले घर के सब लोग तैयारी करके रखते हैं, छोटे छोटे कपड़े बना के रखना, उसके लिए छोटे छोटे रजाई गद्दे अलग अलग तरीके की उसके लिए तैयारियां करते हैं। तो यहाँ ऐसे ही बसंत रूपी शिशु का जब आगमन हुआ है, तो उसके आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे वो उसके लिए अपने आप में कैसे वो कौन कौन से प्रयास कर रही है, यहाँ इस कवि ने बताया। देखिए, डाल ध्रुव पलना बिछौना नव पल्लव की, डालियों ने बसंत रूपी शिशु के लिए झूला डाल दिया है। पलना, छोटा बच्चा जो होता है उसे पालने में झुलाया जाता है, तो डालियों ने क्या डाल दिया है, पालना डाल दिया है, और उस पालने के अंदर नए नए पत्तों का बिछौना कर दिया है। फिर सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और जो पुष्प है, पुष्पों का झिंगुला, झिंगुला कहते हैं जो झबला होता है ना, छोटे बच्चे गर्मियों में पहनते हैं, झबला बोलते हैं उसको, तो फूलों का झबला, झिंगुला जो बसंत रूपी शिशु है उसने धारण कर रखा है, और उसके तन पर वो सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे, अब पवन जो होती है वह आते जाते हुए उस पलने को, पालना जिसमें बच्चा बैठा हुआ है उसको हिला देती है, झूला दे देती है। केके कीर बतरावे देव, कि केकी और कीर यानी कोयल मोर और तोते जो है वो आकर उस शिशु से बातें कर रहे हैं, उससे बतला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल भी आकर के उससे बार बार बात करती है, उससे वार्तालाप करती है, और तालियां बजा बजाकर उसका मनोरंजन करती है, उससे बातचीत करने का प्रयास करती है। पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन,
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, देखिए कि ऐसा लग रहा है मानो जो फूल हैं, फूलों से जो पराग उड़ रहे हैं, उन पराग से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग घर में बच्चों की रायनून करते हैं, तो रायनून करने पर जो धुआं निकलता है या उसकी जो महक चारों ओर फैलती है, वैसे ही महक यहाँ चारों ओर वातावरण में फैल रही है। नए नए जो फूल है उनकी पराग से चारों ओर वातावरण में खुशबू छा गई है। तो उन खुशबू से ऐसा लग रहा है मानो कोई उस बसंत रूपी शिशु की बड़े बुजुर्ग क्या है नजर उतार रहे हैं, रायनून से उनकी नजर उतारी जा रही है। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और जो लताएं हैं उन लताओं के ऊपर फूल फैले हुए, यानी उन लताओं पर पुष्प खिले हुए हैं, और वो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो किसी नायिका ने पुष्प रूपी पल्ला अपने सर पर ले रखा है, ठीक है, और वो जो बालक है उसको नजर दूसरों की नजरों से बचाने के लिए उसको ढके हुए, उसको छिपाए हुए है। मदन महीप जो को बालक बसंतता ही, अब मदन कौन है, कामदेव जी, तो बसंत को कामदेव का पुत्र बताया गया है कि मदन महीप जो को बालक बसंतता ही, कि कामदेव जी के बालक जो वसंत है उसको प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी जे, प्रातःकालीन जब गुलाब जगाता है, गुलाब की कलियां जब आप देखेंगे सुबह जब वो खिलती हैं तो उनमें से चटकारी की आवाज आती है, यानी इस प्रकार की आवाज आती है। तो ऐसा लग रहा है मानो वो चुटकी दे करके महीप यानी राजा कामदेव के बेटे को जगाने का प्रयास कर रही है। उसको जगाया कैसे जाता है, गुलाब जो है वो चटकारी दे करके चुटकी बजा करके उसको जगाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस पद में अगर आप देखें तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का सजीव चित्रण किया है कवि ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब इस पद में क्या कह रहे हैं कवि, फटिक सिलानी सुधारे सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारसी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिले होती, मोती ने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजरी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को कवि ने बताया है। अब प्रकृति में यहाँ रात्रिकालीन परिवर्तन को बताया कि शरद काल में, आप शरद पूर्णिमा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उस समय हमें खीर खाने को मिलती है, भगवान चंद्रमा का भोग हम खाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा का यहाँ वर्णन किया गया है। उस समय आसमान में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, कैसा प्रकृति का वेश हो रहा है, वो सारा उन्होंने बताया। और चंद्रमा की तुलना उन्होंने राधिका से की है, राधिका को उच्च बताया है और चंद्रमा को निम्न बताया है। व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। देखिए पढ़ते हैं कि फटिक सिलानी सुधार्यो सुधा मंदिर, यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि चंद्रमा शरद काल में, शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसी चंद्रमा की यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं कि शरद काल में जब चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा जब निकलता है वो चांद बहुत बड़ा होता है, और वो चांद जब निकलता है तो प्रकृति में ऐसा लगता है आसमान के अंदर की, आसमान की बात हो रही है, आकाश में क्या होता है, ऐसा लगता है मानो स्फटिक मणियों से बना हुआ, स्फटिक शिलाओं से बना हुआ कोई सुंदर मंदिर है। सुधा मंदिर यानी श्वेत रंग का कोई मंदिर है जो आसमान में बना हुआ है, आकाश में बना हुआ है। उदद दधि को सो अधिकाई उमगे अनंत, और ऐसा लग रहा है मानो जो चंद्रमा की चांदनी से चारों ओर सफेद ही वातावरण हो गया है, बादल भी सफेद लग रहे हैं, वहां चारों ओर सफेदी फैल गई है। तो वो सफेदी कैसी लग रही है, मानो दही, चारों ओर दही उमड़ उमड़ कर चारों ओर फैल गया हो, दही ही दही फैल रहा है चारों ओर। बाहर से भीतर लो भीति न दिखाई दे, कि बाहर से अंदर का नजारा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है और अंदर से बाहर का नजारा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इतना सफेद ही सफेद चारों ओर मौसम वातावरण हो रहा है। दूध को सो फैन फैले आंगन फरस बंद, कि दूध के जो झाग होते हैं वो दूध के झाग आंगन में फैले हुए। कौन से आंगन में, जो चंद्रमा की चांदनी से निर्मित आसमान में महल बना हुआ है, उस महल के अंदर चारों ओर दही फैला हुआ है और दूध के झाग आंगन में फैले हुए हैं। तारा से तारुणीता में ठाडी झिलमिली होती, और उसकी रोशनी में जो तारे हैं वो भी झिलमिल झिलमिल होते दिखाई देते, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, वो भी झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रहे हैं। मोती ने की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद, और चंद्रमा की चांदनी से मोतियों को भी चमक मिल गई है, यानी मोती भी उज्जवल हो गए हैं, और बेला नाम का एक पुष्प होता है उसको भी रस प्राप्त हो गया है।
आरसी से अंबारी में आभा से उजरी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगते चंद। ऐसा लग रहा है मानो बादल जो है, यानी जो तारे हैं जो झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारी सखियां मिलकर के आपस में गपशप कर रही हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं और हंस रही हैं। और उन सबके बीच में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है, उनकी परछाई लग रहा है। अर्थात जो राधिका है वो चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। चंद्रमा को राधिका का, राधा रानी का प्रतिबिंब बताया गया है, अर्थात राधिका को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है। और ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हमारे जो उपमेय है, उपमेय को अच्छा बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है उपमान की तुलना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये था हमारा आचार्य देव की कवित्त हमने पढ़े, सवैया हमने पढ़े। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।